हिंदुत्व पे चोट पहुंचाई जाती है, हिंदुत्व के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जाता है, तो इंडिया ब्लॉक के घटक दल डिफेंस में आते नहीं हैं और इसका परिणाम उनको इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा। हमारे सर्वे भी इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है 2019 की तुलना में 2024 का, तो खासा अंतर है। 2019 में विपक्ष एक सीट जीत पाया था, लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो विपक्ष हमारे सर्वे में 8 सीटें जीत रहा है। सवाल यह उत्पन्न होता है कि 8 सीटें इंडिया के खाते में जाने की संभावना है, यह साफ दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि 8 सीटें कौन कौन सी जा सकती हैं और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है हमारे सर्वे के मुताबिक। भोलानाथ जी, मैं आपको बताऊं, पूर्णिया इंडिपेंडेंट जीत रहा है, मतलब यहां पर पप्पू यादव का जीत, उनकी जीत हमारा सर्वे बता रहा है। जबकि चौंकाने वाली बात है कि शिवहर, जहां पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जीत रही है, लवली आनंद खड़ी हैं, वहां भी आरजेडी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है हमारे सर्वे के मुताबिक। जहां तक सवाल है वैशाली का, तो वैशाली में एनडीए को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि एलजेपी रामविलास बीना देवी वहां से हार रही हैं, मुन्ना शुक्ला वहां से जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो हमारा सर्वे है, जो हमारा रिपोर्ट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पर वैशाली, पूर्णिया और मैं बात करूं शिवहर की, ये तीनों हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी है क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव हैं, वैशाली से मुन्ना शुक्ला वर्सेस वीना देवी है, और जहां तक शिवहर का सवाल है तो रितु जायसवाल वर्सेस लवली आनंद है। हमारे सर्वे के मुताबिक रितु जायसवाल बाजी मारती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वहीं वैशाली में मुन्ना शुक्ला जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जहां तक पूर्णिया का सवाल है तो यहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह उम्मीदवार पप्पू यादव ही हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पंकज जी, पूर्णिया एक ऐसा सीट था जहां के पप्पू यादव करीब 5 साल से वहां पर अपने राजनीतिक जोर आजमाइश कर रहे हैं, कई सभाएं कर चुके हैं, लोगों के घर घर जाकर भी चुके हैं। यही वजह थी कि जब उनकी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में हुआ तो ये मान के चल रहे थे लोग कि उनको कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा। लेकिन जब बीमा भारती को टिकट देकर के राजा लालू यादव ने उनको चुनाव मैदान में उतार दिया, तो फिर था कि पप्पू यादव क्या रुख अख्तियार करते हैं। पप्पू यादव चुनाव में निर्दलीय के रूप में आ गए हैं, और पप्पू यादव एक ऐसे शख्सियत है सीमांचल के कि उनका एक उस इलाके में काफी प्रभाव है, काफी रसूख है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया गठबंधन उनको अपना उम्मीदवार बनाता तो एक सीट निश्चित रूप से उसके खाते में आता। अब यह है कि वहां पर 2 बार से सांसद रहे संतोष कुशवाहा के खिलाफ पहले से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, लेकिन अब जो है बीमा भारती के खिलाफ, जब बीमा भारती और पप्पू यादव और इनके बीच में जब तिकोना मुकाबला बन गया है, तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच सीधी लड़ाई हो गई है। अब सर पप्पू यादव कितना असर डाल पाते हैं, कितना अपने सीट को निकाल पाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि वो वोट बेसिकली काटेंगे राजद का, बीमा भारती का। तो अगर उसके मुकाबले ये अपना वोट, अपने समर्थकों का वोट अपने पास एकजुट रख पाते हैं तो इनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरा सीट आप जो है बोले वैशाली का, तो वहां पर वीणा देवी को उम्मीदवार तो जरूर बनाया गया है, लेकिन जो जातीय समीकरण है, जो वोट कॉम्बिनेशन है वैशाली जिले में, उसमें मुन्ना शुक्ला थोड़ा सा कई स्थिति में मजबूत पड़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखिए तो चिराग पासवान एक सीट वैशाली का लूज कर सकते हैं वहां से, क्योंकि मुन्ना शुक्ला थोड़ा सा भारी पड़ रहे हैं वहां पर। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सीटें एनडीए के हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं, उसमें एक वैशाली भी है। तीसरी सीट जो है, जो शिवहर की जो आप बात कह रहे हैं, तो राधा मोहन सिंह जब 2 बार सांसद, 3 बार वहां पर सांसद रहे हैं, राधा मोहन सिंह से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये देखिए बोला जी, इस इलाके का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर हम मोतिहारी से चुनाव लड़ते हैं तो हमको शिवहर में एक बनिया उम्मीदवार को देना पड़ता है,
तो बनिया उम्मीदवार के रूप में रमा देवी को वहां पर उतारा गया था। बोले कि बनिया के उम्मीदवार के आने से शिवहर में जहां हमको राजपूत वोट उनको मिल जाता है, वहीं मोतिहारी में बनिया वोट हमको मिल जाता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखिए कि मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी तीनों जगहों पर सवर्ण उम्मीदवार हैं। तो इसलिए एनडीए को पिछड़ा वोट में एक सेंध मारी रितु जायसवाल शिवहर से लगा सकती है। शिवहर से अगर रितु जायसवाल आती हैं तो उनका जो है एक अच्छा मतलब पिछड़ा वर्ग जो है उनके तरफ आकर्षित हो सकता है और उनको एक मेजोरिटी मिल सकती है। इस नाते देखा जाए तो वहां पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है लवली आनंद और रितु जायसवाल के बीच में। रितु जायसवाल बाजी मार सकती है। संजय पंकज।